हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मोटिवेशन। जो सिलेबस में है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। सो व्हाट इज द मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मीन्स व्हाट? मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा। किसी भी काम को करने के लिए जो हमें उत्तेजना मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उसको क्या होते हैं? मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इज एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर और एवर्जन। एवर्जन मतलब अवॉइड करना या घृणा करना, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब यू वांट समथिंग, यू वांट अवॉइड और एस्केप समथिंग। मतलब कोई चाहना, आपको कोई चीज चाहना, च, काम करने की चाहना, उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन करना, ठीक है ना। तो अवॉइड समथिंग, अगर कोई नशे की लत है उसके पास, अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसके लिए जो उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए मिलता है, तो उसको भी मोटिवेशन का एक है। मोटिवेशन एक पॉजिटिव हो सकता है, मोटिवेशन नेगेटिव हो सकता है। As such, motivation has both an objective aspect, a goal or things you aspire to। मतलब मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल, और मतलब जो आपको गोल सेट किया गया है, या फिर एस्पायर जिसको आप चाहते हो, जो आप चाहना पाना चाहते हो। एंड इंटरनल और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, ये क्या है? एक इंटरनल और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। सब्जेक्टिव एस्पेक्ट मतलब कि दैट इज विशेष पहलू। Aspects मतलब पहलू। The definition of motivation are experience, desire and aversion highlights the association of the motivations with the emotions. It is believed that emotions are automatically appraisals based on the subconscious mind, subconsciously stored value and beliefs about the object। मतलब ये माना जाता है कि जो इमोशंस है इंसान के, दैट इज ऑटोमेटिकली अप्रेजल्स। जो इंसान के इमोशनल है, जो इमोशन हम हमारे से व्यक्त होके आता है तो वो ऑटोमेटिक अप्रेजल मतलब मूल्यांकन करता है हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो ऑलरेडी हमारे पे स्टोर होता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल, ऑलरेडी स्टोर होना मतलब माइंड पे कुछ चीजें को हम और बिना जाने एक रिएक्शन होता है। लाइक कोई धूल आया तो ऑटोमेटिक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? हमारी जो आंख की क्या बोलना चाहिए, आंख हमारा क्या होता है? बंद हो जाता है अगर धूल आता है तो। वो हम लोग करते नहीं है हमारा माइंड, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि इसको ऐसा करना है। लाइक अगर आपको फॉर एग्जांपल क्या है, एंगर, अगर आप गुस्सा हो, ठीक है, तो गुस्सा कब हो सकते हो? मतलब अगर कोई चीज आपने, किसी ने आपके लिए कोई गलत किया, ठीक है, तो इनजस्टिस हुआ आपके लिए, तो ऑटोमेटिक आप क्या हो जाते हो? गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि ये मेरे साथ गलत हो गया है, ठीक है। गिल्ट, गिल्ट मतलब गिल्ट कब आ जाएगा? जब आप वायोलेशन ऑफ द मॉरल स्टैंडर्ड, आप किसी को हर्ट करोगे, ठीक है ना, किसी का जो रिजल्ट है अपने में ले लेना, ठीक है, किसी का जो क्रेडिट है आप खुद ले लिए, तो वो ये क्या होता है? गिल्ट होता है। सैडनेस, जब आप कोई चीज खो देते हो। प्राइड, कोई चीज अचीव करते हो एज फॉर द मॉरल, लाइक किसी जंग को जीतना, ठीक है, ये प्राइड होता है। या फिर किसी देश के लिए आपको, मतलब देश के लिए कुछ काम करना, दैट इज अ प्राइड फॉर यू। लव, valuing the object or person। joy, attainment of the important value। attainment मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। envy, envy का मतलब होता है जलना। समथिंग ये होता है कि अगर सपोज आपके दोस्त को है या फिर आपके नियरेस्ट कलीग को ही कुछ प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है, आप दोनों सेम लेवल थे, प्रमोशन मिल जाता है, तो आपको एक जलन की भावना होती है ना, कि भाई यार उसको क्यों मिल गया, मुझे भी तो मिल सकता था, ठीक। तो दैट इज, ये ऑटोमेटिक आता है आपके माइंड पे, ठीक। एडमायरेज, एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा करना। वैल्यूइंग द, वैल्यूइंग द अटेनमेंट्स ऑफ द अनदर, मतलब अगर कोई, मतलब किसी और के अचीवमेंट से आपको प्रशंसा होती है। लाइक अगर कोई ओलंपिक में इंडियन, कोई भी इंडियन रिप्रेजेंट करता है और जीतता है, तो आपको प्रशंसा होती है कि दैट वो इंडियन जीता है, ठीक है। मोटिवेशन को ब्रॉडली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, दैट इज कंटेंट और नीड थ्योरी ऑन द प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरी के अंदर जो आता है, ये चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, दैट इज मैस्लो, हर्सबर्ग, मैकलेंडस एंड अल्वर्स थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। एंड सिमिलरली प्रोसेस बेस्ड थ्योरी में आता है
4 रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो इसको हम लोग इस बार देखते हैं क्या होता है कंटेंट थ्योरी। तो व्हाट इज द कंटेंट थ्योरी एंड व्हाट इज द प्रोसेस थ्योरी, ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी क्या होता है। कंटेंट थ्योरी और नीड थ्योरी वो थ्योरी होते हैं लाइक वो थ्योरी मतलब कंटेंट थ्योरी, नीड थ्योरी मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है। द नीड थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड कंटेंट थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट द motivates an individual. It helps the manager determine the exact need of the individual so that the offering can be attuned मतलब पा सके according to the meet needs to the employee। मतलब कि एक इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग आपको कोई ऑफर करना, कोई प्रोत्साहन देना, ठीक है, दैट कैन बी, वो आपको एक मोटिवेट का कारण हो सकता है, ठीक है, मोटिवेशन का कारण होता है। नीड बेस्ड थ्योरी में लाइक रोटी कपड़ा मकान प्रॉपर सैलरी, है ना, सैलरी भी क्या है, नीड बेस्ड थ्योरी है। सोशल्स, जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिकली नीड बेस्ड थ्योरी है, ये एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को चाहिए। एंड प्रोसेस बेस्ड थ्योरी क्या है, प्रोसेस मतलब नाम से समझ में आ रहा है, प्रोसेस थ्योरी मतलब ये ऐसे फैक्ट्स जिसके कारण से नीड नहीं है उसकी, लेकिन उसके कारण से एक वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है किसी का। लाइक पॉलिसीज, कंपनीज की पॉलिसीज जो है उसके कारण से, जो पॉलिसीज एंड रूल एंड रेगुलेशंस होता है उसके कारण से भी एफिशिएंसी बढ़ता है। किसी प्रोसेस को हम इजी कर दें तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग कंटेंट बेस्ड थ्योरी, इसमें 4 थ्योरीज हैं। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, अल्डरफर ईआरजी थ्योरी एंड मैकलेंडस नीड थ्योरी। फर्स्ट देखते हैं, देन मैस्लो नीड थ्योरी ऑफ हायरार्की। मैस्लो क्या था, मतलब मैस्लो मतलब इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। इन्होंने जो है ये थ्योरी डेवलप किया था इन 1943 में। It is a it is a probably safe to say that most well-known theory of the motivation in the Maslow need hierarchy। hierarchy का मतलब होता है पदक्रम। hierarchy मतलब होता है क्या, पदक्रम, क्रमानुसार। थ्योरी मैस्लो थ्योरी ऑफ बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड, इनकी जो थ्योरी थी वो एक ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग थी। ह्यूमन, एक इंसान को क्या चाहिए होता है अपनी लाइफ में। ड्राइंग chiefly on his clinical experience, he classified all human needs into the hierarchical manner from the lower to the higher order. In essence, he believed that once a given level need is satisfied, it is no longer served to motivate the man. The level of his need hierarchy is so है, मतलब ये 5 लेवल उन्होंने दिया था। दैट इज द फर्स्ट, ये था मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की। द फर्स्ट लेवल था दैट इज अ साइकोलॉजिकल नीड, देन सेकंड सेफ्टी नीड, social need, esteem and self actualization। सेल्फ फर्स्ट क्या था, साइकोलॉजिकल नीड्स। तो साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब तो एक इंसान को ये बेसिक नीड्स है, दैट इज हवा पानी खाना, रहने के लिए घर कपड़ा, ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक चीज है। अगर कोई काम कर रहा है अगर ये चीज ही नहीं मिल रहा उसको तो फिर उसको काम करने का मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर मान लो कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई नौकरी मिले, नौकरी मिलेगा तो उसको रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा ना, हवा पानी ऐसा मिलेगा। तो उसका मोटिवेशन मतलब किसी के पास जॉब नहीं है तो उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या होगा, ये होगा साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे बोल रहा है ना कि ही बिलीव दैट वंस द गिवन लेवल नीड आर सेटिस्फाइड इट इज नो लॉन्गर सर्व टू मोटिवेट देम। अगर ये चीज आपको मिल गया तो अब ये चीज है आपके मोटिवेशन का कारण नहीं हो सकता काम करने का, फिर आपको मोटिवेशन का कारण कुछ और होगा। लाइक फिर ये होगा लाइक सेफ्टी नीड्स, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। मतलब अगर ये चीज़ आपको मतलब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स मिल गए तो आपको सोचोगे कि यार मेरा एम्प्लॉयमेंट जो है थोड़ा परमानेंट हो जाए, ठीक है, परमानेंट हो जाए। और हेल्थ, हेल्थ मतलब कोई अगर मतलब आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे कि हॉस्पिटल है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ करना, ठीक है। आप अपने हेल्थ के ऊपर खर्च मतलब खाना नहीं है, अब अच्छा खाना खाना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब कुछ सेविंग करना, ठीक है ना, अपने फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स के लिए। तो
इसके बाद ये जरूरी हो जाती है। जब ये जरूरी हो जाती है तो फिर ये इंपॉर्टेंट होता है सोशल लाइफ, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब होता है आत्मीयता, फैमिली। मतलब ये कि ये नहीं कि आप 24 घंटा काम कर रहे हो या फिर फैक्ट्री में रह रहे हो, ठीक है। एक प्रॉपर वर्किंग आवर होना चाहिए ताकि आप सोशली भी लोगों से जुड़े रहे, घर को टाइम दे, ठीक है, फ्रेंड सर्किल में रहे, नेबर्स के साथ रहें, ठीक है, उनके साथ आप वीकेंड या फिर एंजॉय करें, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नीड फॉर द ह्यूमन बीइंग। एस्टीम, अब एस्टीम मतलब कुछ सालों के बाद, मतलब ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस था, हो गया 5-6 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो आप चाहते हो कि आपको लोग जाने, आपके नाम से आपको रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। सेल्फ एस्टीम मतलब आत्म बोलना चाहिए, आत्म रिस्पेक्ट जो होता है बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं आत्मसम्मान। देन स्टेटस हो आपका वहाँ पे, उस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइजेशन हो, स्ट्रेंथ हो, काम करने की फ्रीडम हो। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मतलब जितना बड़ा, मतलब उस ऑर्गन किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बड़े से बड़ा, मतलब क्या पोजीशन आप पा सकते हो, वो बनने का आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। डिस्कस देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, दीज नीड्स आर द बेसिक टू द ह्यूमन लाइफ, हैंस इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। दीज नीड्स रिलेट टू द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। मतलब इस सर्वाइवल के लिए जो जो बेसिक नीड्स चाहिए होता है, ये होता है। दे एक्सर्ट ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। मतलब ये एक्सर्ट करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं, इन ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन being. These needs are to be met first, at least the partly before higher needs can be emerged. मतलब ये जो नीड्स है सबसे पहले जरूरत होती है किसी भी इंसान को। when the psychological needs are satisfied, they are no longer motive to the man। मतलब वो ये, अगर ये नीड सेटिस्फाइड हो गया, अगर उसको मिल गया, तो अब ये इसके लिए कोई काम करनी है। फिर उसके लिए नेक्स्ट लेवल क्या हो जाता है, ये आफ्टर सेटिस्फाइंग द साइकोलॉजिकल, द नेक्स्ट नीड इज फेल टू द कॉल द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। These needs find expression in such desire as economic security and protections from physical dangers. Meeting these needs requires more money, hence individual promote to the work more। मतलब इस नीड के लिए थोड़ा सा पैसा, ऑब्वियस सी बात है, सेविंग कब होगा, जब थोड़ा सा ज्यादा पैसा आएगा, जब जो हमारा साइकोलॉजिकल नीड के बाद जो पैसा बचेगा, दैट इज अ सेविंग, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रमोटेड टू वर्क मोर। His psychological, like psychological needs, these become inactive once are satisfied। अब ये भी अगर ये फुलफिल हो गया तो ये भी इसके लिए हो जाएगा। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, सोशल। मतलब जो भी हमने पढ़ा कि सोशल मतलब आफ्टर आफ्टर द वर्क, ठीक है, आपका जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है वो। देन एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड क्या है? एस्टीम नीड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट टू यू, रिकॉग्नाइजेशन, कॉम्पिटेंसी, नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ये सब आपका क्या है, एस्टीम नीड्स है। मतलब एक हायर ऑर्डर नीड्स के में आता है। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या हमने पढ़ा था, दिस लेवल रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द लोअर इंटरमीडिएट एंड हायर नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मतलब ये सबका पीक पॉइंट है, मतलब जो आप एक बोला चाहिए पीक पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो, पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, दैट इज ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दिस इज द फाइनल स्टेप अंडर द नीड ऑफ हायरार्ची मॉडल इन दिस नीड ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। मतलब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट था इस मैस्लो के हायरार्ची के लेवल में। The term self-actualization was first coined by the Kurt Goldstein and means to become actualized in what one is potential good at. It affects, in effect, self-actualization is the person motivation to transform perception to self into the reality. According to the Maslow, the human needs follow a definite sequence of domination. The second needs does not arise until the first reasonably satisfied। मतलब वही सेकंड नीड्स नहीं आ सकता इनके अनुसार जब तक कि फर्स्ट नीड कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, देन देखते हैं व्हाट इज द क्रिटिसिज्म। मैस्लो द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ दिस इंक्लूड, मतलब इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या ड्रॉबैक्स है? लाइक द नीड्स मे नॉट बी फॉलो द डेफिनेट हायरार्ची रोड। जो नीड्स उन्होंने दिया हायरार्ची का पदक्रम, वो फॉलो नहीं करते, मतलब कई जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर
इफ सेफ्टी नीड इज नॉट सेटिस्फाइड द सोशल नीड में बी सेटिस्फाइड। मतलब कहना है अगर सेफ्टी नीड मतलब सेकंड पॉइंट सेफ्टी था वो नहीं है लेकिन तब भी सोशल हो सकता है। सोशल कैसे हो सकता है भाई? सेफ्टी के पैसा नहीं, इसका मतलब क्या है? आपका सोशल एक स्टेटस नहीं है क्या? अगर मान लो आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तब भी आपका एक सोशल स्टेटस तो है। लोग आपको 10 लोग जानते हैं, आपको मतलब आपकी जो स्किल्स है वो जानते हैं। ठीक है, आप तो सोशली आप इन्वॉल्व तो हो, है ना। द नीड प्रायोरिटी मॉडल में नॉट बी अप्लाइड एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेस। मतलब ये जो है ऑल टाइम ऑल प्लेस पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, हमने देखा कि कई जगह पे जो है जहाँ पे सेफ्टी नीड है वहाँ पे सिक्योरिटी है। ठीक है, मतलब सोशल है, जहाँ पे सोशल नहीं है वहाँ पे सिक्योरिटी है। इवन जहाँ पे साइकोलॉजिकल नहीं है वहाँ पे सोशल है। तो जो हायरार्की को उन्होंने ये तो कि वो हर प्लेस पे एप्लीकेबल नहीं है। रिसर्चर्स शो दैट मेंस बिहेवियर एट एनी टाइम मोस्टली गाइडेड बाय द मल्टीप्लिसिटी बिहेवियर। हेंस मैस्लो preposition that one need is satisfied at one time is also a doubtful। मतलब किस समय पे क्या जरूरत है ये एक्सप्लेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इन केस ऑफ सम पीपल द लेवल ऑफ मोटिवेशन में बी परमानेंटली लोअर। और सम केस में एक जगह ऐसा होता है कि जो मोटिवेशन है बिल्कुल होता ही नहीं किसी में। लाइक अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो काम अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन उसको खाना मिल रहा है तो उसके लिए अब मोटिवेशन कोई कारण ही नहीं। क्यों? बिना काम के उसको खाना मिल रहा है खाने को, देन अब उसको क्या चाहिए? तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है? लोअर। उसके लिए फिर उसको जरूरी नहीं है सोशल, उसके लिए सोशल जरूरी नहीं है, उसके लिए कुछ बनना जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ओनली फूड, खाना मिल रहा है, पेट भर रहा है, दैट इज ओके। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आर रिसीव्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन। मतलब इसको काफी माना गया एंड कई ऑर्गेनाइजेशन में इसको अडॉप्ट किया गया, कई मैनेजर ने इसको पुटअप किया गया उनके एचआर सिस्टम में। ठीक है, देन जो नेक्स्ट हमारे जो theories that is the Herzberg motivation hygiene theory. The psychologist Frederick Herzberg extend the work of Maslow and proposed new motivation। उन्होंने उनके वर्क को एक्सटेंड किया और प्रपोज किया न्यू मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन उन्होंने प्रपोज किया? दैट इज टू फैक्टर थ्योरी। समटाइम इट्स कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी। उन्होंने दो फैक्टर दिया। तो उन्होंने एक्चुअली दो क्वेश्चंस किया लाइक व्हेन डिड यू फील द पर्टिकुलर गुड अबाउट द जॉब। मतलब काम करते वक्त आपको कब अच्छा लगता है और काम करते वक्त कब अच्छा नहीं निकता। एंड ही यूज्ड क्रिटिकल इंसिडेंट। अब देखो ये जो यूज किया उन्होंने क्रिटिकल इंसिडेंट फॉर मेथड ऑपरेटिंग करना। मतलब पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने डिस्कस किया। द रिस्पॉन्स व्हेन एनालाइज्ड वेयर द फाउंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड फेयरली कंसिस्टेंट। मतलब फेयरली कंसिस्टेंट मतलब जब उन्होंने 200 लोगों से मानो लिया, 200 अकाउंटेंट से, तो कंसिस्टेंट बिल्कुल वही था। फेयरली कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट मतलब क्या होना? इक्वल जवाब मिलना। द रिप्लाई रिस्पॉन्डेड टू गिव व्हेन दे फेल्ट गुड अबाउट देयर जॉब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। मतलब जब वो अच्छा फील करते हैं और जब बुरा फील करते हैं टोटली डिफरेंट थे। रिपोर्टेड गुड फीलिंग वेयर जनरली एसोसिएटेड विद द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो वो गुड कब फील करते थे? जब वो अपने जॉब से सेटिस्फाई करते हैं। वेयर वेयर बैड फीलिंग कब होता है? जब वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, हर्सबर्ग लेवल मतलब डेफिनेटली देखो उनका जो हर्सबर्ग ने थ्योरी दिया दैट इज अ पॉइंट ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। अगर कोई अपने जॉब से सेटिस्फाइड है तो वो मोटिवेट होगा उस पर काम करने के लिए। लाइक अगर यू आर ए टेक्निकल पर्सन और आपको नॉन टेक्निकल काम कर देने दिया जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन का, तो शायद आप अनसेटिस्फाई हो गए अपने जॉब से। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? मतलब वो आप जॉब सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। देन जो हर्सबर्ग ने दो फैक्टर दिए थे ना, एक मोटिवेटर फैक्टर है और एक हाइजीन फैक्टर है। तो मोटिवेटर फैक्टर में उन्होंने क्या बोला कि मोटिवेट क्या क्या करता है, मतलब क्या क्या मोटिवेट करेगा आपके जॉब में। क्या क्या मोटिवेट करेगा? एक तो अचीवमेंट, ठीक है, देन रिकॉग्नाइजेशन, वर्क इट सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। अगर ये सब चीजें हैं, अचीवमेंट आप अचीव कर रहे हो, आपको कोई कोई रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है, वर्क खुद से काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कब देता है? जब लोग आपके ऊपर भरोसा करते हो, तो डेफिनेटली आपको मोटिवेट होता है कि यार मेरे ऊपर भरोसा किया है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको कोई टास्क दिया गया है, आपको लीड करने के लिए दिया गया है, तो आप मोटिवेट होते हो। ठीक है, देन हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर के अंदर आता है सुपरविजन।
आपको कौन सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, आपको सुपरविजन किस टाइप का है आपके ऊपर, ठीक है, जो सुपरवाइजर है आपका उसके साथ क्या कैसा रिलेशन, जैसे यहाँ पे दिया है ना, रिलेशनशिप विद द सबॉर्ड रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर, कैसा रिलेशनशिप, अच्छा है तो आप अच्छे से काम करोगे, बुरा है तो आपको लगेगा कि वो हर बात पे नुक्स निकालेगा। देन कंपनी की पॉलिसी बहुत साइड की पॉलिसी हो सकती है, लाइक वीकेंड हॉलीडे हो सकता है, पहला संडे को ही बुलाया जा रहा है, 5 मिनट लेट आ रहे हो, वो आप तो हाफ डे लगा दिया जा रहा है, तो इस टाइप की पॉलिसी है तो आपको डिमोटिवेट करेगा। देन पर्सनल लाइफ, कितना आप पर्सनल लाइफ को दे रहे हो, सैलरी स्ट्रक्चर, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं हाइजीन फैक्टर के अंदर। तो हावेवर हसबर्ग मॉडल इज लेबल्ड विद द फॉलोइंग, इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या, पीपल जनरली टेंड टू मेक क्रेडिट देमसेल्फ व्हेन थिंग्स गो वेल, दे ब्लेम फेल्यूलर ऑन एक्सट्रीम एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मतलब अगर ये एक नेचर होता है ना कि भाई अगर कोई चीज अच्छा हुआ तब तो आप उसका क्रेडिट ले लोगे, लेकिन कोई बुरा हुआ तो आप किसी और पे या किसी और चीज पे डाल दोगे, ठीक है। द थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन द जॉब सेटिस्फेक्शन नॉट मोटिवेशन, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली जो हमने पढ़ा उससे पता चला कि वो मोटिवेशन का कारण नहीं था, बेसिकली वो क्या था, जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर इंसान अपने जॉब से सेटिस्फाई है तो मोटिवेशन है, इनका कहना है। इवन द जॉब सेटिस्फेक्शन इज नॉट मेजर ऑन द ओवरऑल बेसिस, हमने देखा कि इसके बावजूद ये देखा गया कि भाई जो जॉब सेटिस्फेक्शन है इट कैन नॉट बी अ ओवरऑल नहीं डिस्कस किया, उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट पे, उन्होंने बताया ना क्रिटिकल पॉइंट पे डेटा कलेक्शन किया और उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिसिस किया। तो थ्योरी नेग्लेक्ट सिचुएशन वेरिएशन, मतलब उन्होंने सिचुएशन मतलब उसका क्रिटिकल पॉइंट आपने डेटा ले लिया, लेकिन मे बी उस समय उस सिचुएशन को नहीं किया कि सिचुएशनल वेरिएबल को, आपने सिचुएशन को नहीं देखा कि उस सिचुएशन पे वो टास्क कंप्लीट कर सकता था या नहीं कर सकता था। लाइक सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई टास्क दिया हुआ है और टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो सिचुएशन भी तो मैटर करता है ना। बिकॉज ऑफ द ऑबिक्यूअस नेचर बिकॉज ऑफ द ऑबिक्यूअस नेचर सैलरी कॉमनली शो अप द मोटिवेटर एज ए वेल हाइजीन, मतलब इन्होंने कहा कि जो अब सबको पता है, ऑबिक्विस मतलब है सर्वव्यापक, सबको पता होना, ये नेचुरल है कि सैलरी इज कॉमनली सो द मोटिवेटर एज वेल एज द हाइजीन, मतलब सैलरी जो दोनों है, ठीक है, हाइजीनिक फैक्टर तो है कि ये कंपनी या उसी के जॉब के लिए कोई कंपनी ज्यादा देता है कोई कम देता है, लेकिन इट इज अ मोटिवेटर। सैलरी क्या होता है, एक मोटिवेटर पार्ट है, अपने उन्होंने मोटिवेटर को सैलरी को मोटिवेट नहीं किया, सैलरी को मोटिवेट पार्ट में नहीं डाला, बल्कि सैलरी क्या होगा, मोटिवेटर एज वेल एज हाइजीनिक पार्ट है। रिगार्डलेस द क्रिटिसिज्म, कमियों के बावजूद हर्टबर्ग थ्योरी को कई ऑर्गेनाइजेशन ने माना गया। देन आता है थर्ड, अल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। अल्डरफर्स जो पूरा नाम था क्लेटन पी हेडगर्स, इन्होंने ये डेवलप किया था 1969 में। द थ्योरी इज बेसिकली द जो मैस्लो का 5 स्टेज था उनको 3 स्टेज में कन्वर्ट कर दिया गया, लाइक साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी सिक्योरिटी को मान एग्जिस्टेंस मान लिया, इसका कुछ पार्ट को रिलेटनेस और इसका कुछ पार्ट को ऐसे मिला के ग्रोथ। एग्जिस्टेंस मतलब है कि आपका एग्जिस्टेंस कब है, कब होगा, जब आपको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, ठीक है। रिलेटनेस, रिलेटिव्स नीड टू द ए लेस कंकरेंट स्टेज as as it has to do with more than one person and so hard to verify, need to include the category, मतलब वही है सेल्फ एस्टीम, मतलब आत्म सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन, सोशलिटी, ठीक है। तो ये रिलेटेंस के अंदर, ग्रोथ के अंदर नीड्स आर एटलीस्ट कंकरेंट स्टेज सिंस इट डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन ऑफ्टन अ वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई, मतलब पर्सन देखो, ग्रोथ से मतलब हर पर्सन का कैरियर स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी क्वालिफिकेशन अलग है तो उसका जो कैरियर स्ट्रक्चर अलग है, तो उसके हिसाब से ग्रोथ करना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल। अगर एक मैनेजर अगर 100 में से एक मैनेजर है तो 100 लोग मैनेजर नहीं बन सकते, तो इट इज डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई, और सब 100 लोग चाहते होंगे कि मैं मैनेजर बनूं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल द लेवल फॉर द ऑल द पीपल। ओके, तो ये क्या था बेसिकली, इट इज अ कॉम्बिनेशन, जो ग्रोथ है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कंप्राइज द फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल ऑफ द मोटिवेशन। देखो इसमें जो थर्ड एंड फोर्थ था, है ना, इसमें थर्ड एंड फोर्थ था, फोर्थ का गुड पार्ट, इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल ऑफ द मैस्लो, ठीक है। अनदर सेल्फ, जो नेक्स्ट एक अनदर वेल नोन theory of the motivation है, that is the Maclender need theory of the motivation. Maclender developed his theory based on the Henry Murray. Henry Murray developed the list of the motivate and manifest need of the use of the earlier study of the personality.
McClendon need theory of the closely associated with the learning theory because of the belief that the need are learned or acquired by kind of the event people experienced in their environment and culture. He found that the people who acquire a particular need behave differently from the who do not have. His theory focused Murray's three needs. Murray's three needs. मतलब पहले तो इन्होंने कहा कि ही फाउंड दैट पीपल हु एक्वायर पर्टिकुलर नीड ही फील डिफरेंट, मतलब अगर कोई चीज किसी को मिल जाता है व्यक्ति को तो वो फील डिफरेंट करता है। लाइक अगर आपके आपके साथ में से ही कोई दोस्त कलेक्टर बन गया, मान लो उन्होंने सिविल सर्विस क्लियर कर लिया, तो दे कैन फील डिफरेंटली। अब वो डिफरेंट फील करेगा, आप पहले जैसे बिहेव नहीं करेगा कि मतलब पहले जैसे बात करता था आपके साथ, शायद उसका बात करने का टोन चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए। तो वही है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इफ ही फाउंड दैट पीपल हु एक्वायर पर्टिकुलर नीड, अगर कोई चीज उसे मिल जाती है तो ही फील डिफरेंटली और बिहेव डिफरेंटली करता है। तो क्या क्या चीज है, दैट जो द लिटरेचर ऑफ द थ्री नीड्स ऑफ एब्रिविएशन एंड एशियस एंड बेसिकली है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। तो नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। तो नीड फॉर अचीवमेंट मतलब अगर कोई चीज आपको पाना है, किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो आपको पहले अचीवमेंट करना पड़ेगा, मतलब कोई चीज काम करना पड़ेगा, आपको फेमस होना पड़ेगा। फेमस होने के लिए अचीवमेंट आपको चाहिए कि मैंने ये टास्क किया है। जब अचीवमेंट आएगा तब आपका एफिलिएशन होगा। एफिलिएशन मतलब संपर्क बनना। तो अब जब संपर्क होगा तो फोकस ऑन द रिलेशनशिप, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो जब अब संपर्क बनेगा तो आप क्या करोगे, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब झगड़े से आप दूर रहोगे। लाइक अगर अभी आपको कोई नहीं जानता तो आप क्या बोलते हो, अरे यार मुझे यहाँ कौन जा रहा है, ठीक है मैं कुछ भी काम करूँ, गलत करूँ सही करूँ, कौन देखने वाला है। लेकिन अगर सब लोग जानना चालू कर देंगे तो आप भी क्या करोगे, एक आपको डर रहेगा कि नहीं यार मैं अगर ये गलत कर्म करूंगा तो पता चला, सबको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ठीक है। तो एफिलिएशन आता है। जब एफिलिएशन अगर आपको में आ गया, सोशल कॉन्टेक्ट बन गया, देन आप क्या कर सकते हो, डिजायर टू इन्फ्लुएंस टीच एंड कोच। डिजायर टू इन्फ्लुएंस टीच एंड कोच समबडी, मतलब कि दूसरे को आप क्या कर सकोगे, टीच कर सकोगे, पढ़ा सकते हो, कोच कर सकते हो, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी बातों पे, और फुलफिल कर सकते हो द ग्रुप ऑफ गोल्स। तो दे आर डिफाइंड एज, लाइक हम लोग देखा कि नीड फॉर द अचीवमेंट, दिस इज ड्राइव टू एक्सेल द अचीवमेंट रिलेशन टू द सेट द स्टैंडर्ड एंड स्ट्राइव फॉर द, इन अदर वर्ड नीड फॉर द अचीवमेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड द competition with the standard excellence. McClendon found that the people with the high need of the achievement perform better than those who had moderate or low level achievement। मतलब ये नीड फॉर अचीवमेंट वो होता है जो कि कुछ पाने का काबिलियत रहते हैं। लाइक हाई नीड ऑफ अचीवर हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एज्यूम द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क फॉर फाइंडिंग ए सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम। हाई नीड ऑफ अचीवर होता है वो पाने की उसकी काफी इच्छा होती है, मतलब कुछ कोई भी चीज पाने के लिए, ठीक है, और वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसका सक्सेस एंड फेल्यूर का। आई एम परफॉर्मिंग ए टास्क फाइंडिंग ए सोल्यूशन ए प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको काफी ऐसे, मतलब हमने अचीवर्स हमने पढ़ा था, अचीवर्स पर्सनालिटी टाइप ऑफ पर्सनालिटी में, ठीक है, वो उस टाइप की पर्सनालिटी होते हैं। द हाई नीड अचीवर टेंड टू सेट अ मॉडरेटली डिफिकल्ट गोल्स एंड टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, वो डिफिकल्ट गोल को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं विद द कैलकुलेटेड रिस्क। हाई नीड अचीवर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू परफॉर्मेंस फीडबैक, ठीक है, वो अपना फीडबैक चाहते हैं, वो कि मैंने कैसा काम किया, दे यार ऐसा नहीं कि मतलब कोई काम किया तो दे कैन वांट टू नो द फीडबैक। Need for affiliation. Need for affiliation is defined as a desire to establish, maintain the friendly and warm relationship with the other people. The need of affiliation is in many ways similar to the Maslow social needs. ठीक है, नीड फॉर एफिलिएशन सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करना, तभी अगर आप आगे बढ़ सकते हो। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड एक्सेप्टेंस अप्रूवल फॉर अदर, ठीक है, वो है उनके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ एक्सेप्टेंस है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और ये भी उनके बातों को एक्सेप्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ फीलिंग ऑफ अदर, ये समझते हैं दूसरा क्या, मतलब ये फीलिंग समझते हैं दूसरों का, अगर कोई परेशान में है तो उनकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। दे टेंड टू कन्फर्म टू द विश दोज पीपल हु फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप द वैल्यू, और ये उनकी वैल्यू को, मतलब इच्छा को पूरी करते हैं जो उनके साथ मतलब सोशली ऑल टाइम रहते हैं, लाइक फैमिली हो गया और साथ में घूमने वाले फ्रेंड्स हो गए ये। नीड फॉर पावर,
The need for power is concerned with the making a impact on other, the desire to influence the other. मतलब वो पर्सनालिटी जो कि दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए रेडी रहते हैं. ए डिजायर टू इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट समबॉडी, दूसरे को डायरेक्शन दे सकते हैं. ए डिजायर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर, उनको कंट्रोल कर सकते हैं. ए कंसर्न फॉर मेंटेनिंग लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप. ठीक है, दैट इज अ समरी चार्ट जो हमने पढ़ा अभी कि द अबव चार्ट आर शोन. हमने मैस्लो पढ़ा. मैस्लो में क्या था? फर्स्ट साइकोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये जो दो पार्ट होता है, दैट इज अ बेसिक नीड फॉर द ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ मैस्लो. देन दैट इज द हायर नीड्स फॉर द हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. ये वन फैक्टर था, ये टू फैक्टर था. मोटिवेटर एंड हाइजीन. मोटिवेटर के अंदर हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन. एंड व्हाट इज द हाइजीन के अंदर? क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पीयर्स विद सबऑर्डिनेट्स, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, सैलरी और भी जो टर्म्स हमने देखे थे. देन अल्डरफर्ड का ग्रोथ रिलेटेड एग्जिस्टेंस. देन इसका नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन. सो थैंक यू. ये हमारा पार्ट 1 था जहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन. जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे? प्रोसेस बेस्ड थ्योरी